हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल NCERT बाबा में। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि लॉकडाउन हटने के बाद ही आपकी लेखपाल की वैकेंसी का जियो आ जाएगा। टेट सीटेट आदि के एग्ज़ाम्स भी आपके आने वाले समय में होंगे। इसलिए आने वाले सभी एग्ज़ाम्स को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि हम तय समय में अपना सिलेबस पूरा कर लें। उसके लिए आवश्यक यह है कि आपको फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों समय समय पर मिलते रहें। इसीलिए हम लोग अपने चैनल के द्वारा सामान्य अध्ययन की तैयारी क्वेश्चंस के थ्रू लेकर आए हैं। यह पूरी श्रृंखला रहेगी जिसमें विषयवार आपको प्रत्येक वीडियो के द्वारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। आइए हम लोग आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं भूगोल से। आज का हमारा टॉपिक है सौरमंडल। इसके पहले एक वीडियो आ चुका है सौरमंडल के क्वेश्चंस का। आइए हम लोग आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रत्येक वीडियो में लगभग 25 से 30 प्रश्न रखने की कोशिश करी जाएगी। आप लोग उसको पॉज करके हल कर सकते हैं। इसके बाद उसका आपको आंसर इसी वीडियो में हम लोग बताएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए, पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज की थी कोपरनिकस ने। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोपरनिकस ने सर्वप्रथम यह बताया कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ये हमारा सूर्य है। इसके पहले लोग ये मानते थे कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, लेकिन कोपरनिकस पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ना कि सूर्य पृथ्वी के। अब आपका दूसरा प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं ग्रह। यदि आपने हमारे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो वीडियोज़ अवश्य जाके देख लें। उनकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये टॉपिक हमने उसमें कवर कराया है। तीसरा प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ पर हिंट दी हुई है ग्रह के चारों ओर। तो ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंडों को हम कहते हैं उपग्रह। चौथा प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों की गति से संबंधित नियम प्रतिपादित किए थे केपलर ने। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? देखिए, हमने आपको बताया था कि सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। अभी उन सभी से संबंधित क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे। छठवां प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? कह रहा है सूर्य से बढ़ती दूरी। तो आपको सबसे पहले देखना है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से सबसे पहले आता है बुध, फिर शुक्र, फिर है पृथ्वी और फिर मंगल। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो उस हिसाब से आ जाएगा मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। तो ए नंबर आपका ऑप्शन सही है। सातवां प्रश्न है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार। देखिए, वहाँ 6वें नंबर पे सूर्य से बढ़ती दूरी बताया था और 7वें प्रश्न पे कहा है पृथ्वी से बढ़ती दूरी। तो पृथ्वी के सबसे पास जो ग्रह है वो है शुक्र। इसके बाद सेकंड नंबर पे है मंगल, फिर है बुध और फिर है बृहस्पति। तो बी नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम कह रहा है, ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए, अवरोही का मतलब होता है कि बड़े से आप छोटे की ओर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपके सौरमंडल का? तो आप सभी को पता होगा, बृहस्पति है, फिर आपका शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी है, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। तो ए नंबर ही आपका हो जाएगा। देखिए, इसको एक समझ लीजिए, मैंने आपको वैसे वीडियो में बताया है, क्षुद्र ग्रहों के बाद जो क्षुद्र ग्रहों की पेटी है उसके बाद जो भी आपका ग्रह आता है क्रम से, जस्ट सर्व्ड अस नट्स, यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सभी जो है, जुपिटर पहले नंबर का सबसे बड़ा, फिर सैटर्न दूसरे नंबर का, फिर यूरेनस तीसरे नंबर का और नेपच्यून आपका चौथे नंबर का। तो ये जो बृहस्पति के सदृश ग्रह हैं क्षुद्र ग्रहों के बाद, ये सभी आप बृहस्पति से शुरू करके पीछे की ओर चले जाएंगे तो ये घटते क्रम में हैं। सबसे पहले बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। इसके बाद आता है 5वें नंबर पर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और फिर बुध। आप अगर वो वीडियोज़ देखेंगे पुराने वाले तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 9वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? मैंने परिभाषा में बताया था कि क्षुद्र ग्रह, बौने ग्रह, ये सभी सौरमंडल के भाग हैं। ग्रह, उपग्रह, तारा। तो क्षुद्र ग्रह भी है क्या? पहले भाग देखना है, इसमें अभी भाग नहीं है, अभी आपको आंसर बताएंगे हम। पहले देख लीजिए कि कौन कौन भाग हैं। क्षुद्र ग्रह भाग है, धूमकेतु भाग है, ग्रह भाग है।
ठीक है, तो पूछ रहा है कि नहीं है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं है, निहारिका। निहारिका भाग नहीं है सौरमंडल का, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है आपका? निहारिका, ठीक है। 10वां प्रश्न कह रहा है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या रहेगा? नियत रहेगा, जब अधिकतम रहेगा जब सूर्य के समीप होगा, अधिकतम रहेगा जब सूर्य से दूर होगा, या कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए, जब कोई ग्रह, ये सूर्य है मान लीजिए, और ये ग्रह यहाँ चक्कर लगा रहा है, जब कोई ग्रह सूर्य के सबसे पास जाएगा तो वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करने के लिए उसका वेग उस जगह पे तेज हो जाता है। तो आप ये जान लीजिए कि ग्रह का वेग अधिकतम होगा जब वह सूर्य के पास होगा या सूर्य के समीप होगा। इसका है बी नंबर उत्तर। इसके बाद अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तारामंडल मैंने बताया था कि तारों के समूह से बनी कुछ निश्चित आकृतियां, जैसे इन तारों को सबको जोड़ दो कोई निश्चित आकृति बन जाए, ठीक है, वो होता है तारामंडल। तो आपके अंतरिक्ष में कुल जो तारामंडल हैं वो हैं 89। याद रखें, ये बीपीएससी 2001 में आ चुका है, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में। 12वां प्रश्न है निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत आपका मंगल ग्रह पर स्थित है। यह भी प्रश्न आता है कि मंगल का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है, तो निक्स ओलंपिया हो जाएगा आपका। यह हमारे माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा पर्वत है, याद रखेंगे आप। इसके बाद 13वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहा है अगला प्रश्न कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? देखिए, सूर्य के बाद आता है आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसके बाद क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रहों के पहले जो आपके 4 ग्रह हैं जो पृथ्वी के जैसे ठोस होते हैं, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह कहते हैं। पार्थिव यानी पृथ्वी के जैसे, ये आपको याद रखना है। तो आप जान गए पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी के जैसा। तो क्षुद्र ग्रह और सूर्य के बीच में ये 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या हो जाएगी 4। और क्षुद्र ग्रहों के बाद भी आपके 4 ही ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, वो भी अभी एक आएगा। देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से 14वें प्रश्न में कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो देखिए, बुध पार्थिव ग्रह है, शुक्र पार्थिव ग्रह है, मंगल पार्थिव ग्रह है। आपका कौन सा ग्रह बचा जो पार्थिव नहीं है? शनि। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? मैंने अभी बताया था कि क्षुद्र ग्रह के बाद वाले जो ग्रह हैं वो सभी बृहस्पति सदृश ग्रह यानी गैसों से निर्मित कहे जाते हैं। तो उसमें कौन कौन हो जाएगा आपका? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, मतलब कितने हो गए? 4, ठीक है। अब 16वां प्रश्न कह रहा है बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, ठीक है, मतलब बाह्य ग्रह में शामिल जो नहीं हो। तो बाह्य ग्रह में कौन शामिल नहीं होगा? मंगल, क्योंकि ये कैसा है? पार्थिव ग्रह है। आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है, इसमें ध्यान से देखेंगे आप लोग, किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? अगर इसको सूर्य मान लें तो बाकी सभी ग्रह इस तरह से घूमते हैं, यानी पश्चिम से पूरब की ओर या दक्षिणावर्त। लेकिन 2 ग्रह घूमते हैं पूरब से पश्चिम की ओर, यानी वामावर्त। वामावर्त मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ऐसे 2 ग्रह हैं, हमने अपने वीडियोज में जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उनमें बता रखा है। आपको यदि समझ में ना आए तो लिंक हमने दे रखी है, आप देख सकते हैं। तो आपके 2 ही ऐसे ग्रह हैं जो कि है शुक्र और अरुण, याद रखेंगे आप ये। इसका आंसर है डी नंबर, शुक्र और अरुण। 18वां, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता ऐसा माना जाता है कि सूर्य से ही सभी ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, तो सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। बिग बैंग थ्योरी में जब आप जाएंगे तो बिग बैंग थ्योरी में ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ ये बताया गया है, जो उसमें बताते हैं कि एक बिंदु में सबसे ज़्यादा ऊर्जा और घनत्व एक ही जगह एकत्रित थी, उससे पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है सौर मंडल का जन्म कैसे हुआ, तो सौर मंडल का जन्म सूर्य से हुआ है, ठीक है। 19वां प्रश्न आप लोग समझें, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसको कहते हैं? देखिए, तारे का जब हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें तारा जब अपने अंतिम चरण पे होता है, यानी मरने वाला होता है, मरने का मतलब होता है कि वो संलयन ऊर्जा हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन करता है। तो जब अंततः उसकी पूरी हाइड्रोजन संलयित हो जाती है हीलियम में, इसके बाद क्या होता है कि उसका मरने का समय आ जाता है, यानी वो रेड स्टार बन जाता है। इसके बाद उसमें विस्फोट हो जाता है, ठीक है, उसको सुपरनोवा कहते हैं। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहते हैं अभिनव तारा यानी सुपरनोवा को, याद रखेंगे आप, समझ में आ गया होगा। 20वां प्रश्न है, ये सभी प्रश्न जो हम आपको करवा रहे हैं सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं, आरआरबी में प्रश्न आया था, ये आप लोग ध्यान से समझें। 20वां प्रश्न है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। देखिए, मैंने अभी बताया था आपको पहले ही प्रश्न में कि कॉपरनिकस ने सबसे पहले ये बताया था, इसीलिए इनको सौर प्रणाली का जन्मदाता भी कहा जाता है। ये आया है बिहार पीसीएस 2014 में, तो आप ये जान लीजिए कि आपको स्तरीय प्रश्न हल कराए जा रहे हैं।
21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। तो आप ये जान लीजिए कि हम लोग अगर पौराणिक कथाएं पढ़ेंगे तो सूर्य को भी एक ग्रह माना गया है, जबकि सूर्य एक तारा है। तो आपका हो जाएगा उत्तर सूर्य। ठीक है, अगला प्रश्न है 22वां नंबर। देखिए 22वां प्रश्न कह रहा है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। मैंने भी बताया था कि तारे हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बने होते हैं। अपने सूर्य में लगभग 71% हाइड्रोजन है, बाकी हीलियम है। तो सूर्य भी हमारा एक तारा है, तो वो भी संगठन उसका वही होगा जो तारों का होता है। तो हमारा सूर्य किससे बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से। तो किस ऑप्शन में दिया है, ये डी नंबर पे आपको दिया है, हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं, अगला प्रश्न है। उसको कहते हैं हम लोग फोटोस्फीयर। सूर्य के मध्य भाग को कहते हैं फोटोस्फीयर, यानी प्रकाश मंडल। इसका हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं, सूर्य के ऊपर के भाग को कहते हैं कोरोना, जो लाइट वाला रहता है। अच्छा, वो जो ऊपर दिखता है ना प्रकाश जैसा इस तरह का, वो होता है कोरोना। ठीक है, तो इसके ऊपर के भाग को क्या कहते हैं, इसका उत्तर है आपका वर्णमंडल। इसके ऊपर का भाग है वर्णमंडल। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 25वां नंबर। इसको हमने अपने वीडियोज में एक्सप्लेन किया है, आइए देखते हैं। मैंने जब आपको टाइम जोन पढ़ाया था तो उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि अगर इस तरफ सूर्य मान लें, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर इस तरफ घूमेगी तो सूर्य की लाइट सबसे पहले यहाँ पड़ेगी। तो पृथ्वी हमेशा इसीलिए पूर्व की ओर सूर्य निकलता है, क्यों, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आप लोग के लिए वो वीडियोज़ देखना अनिवार्य हैं, तभी ये प्रश्न और अच्छे से समझ में आएंगे। हालांकि हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। इसमें अब प्रश्न हो रहा है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। इसका एक्सप्लेनेशन है, वीडियोज में दिया है, आप लोग देख सकते हैं, फिर भी मैं बता देता हूं। ये RRB 2005 में आया है। देखिए 21 जून के समय क्या होता है, पृथ्वी जब हमारी सूर्य का परिक्रमण करती है। देखिए हम अच्छे से बताते हैं आपको। अगर इसको हम सूर्य मान लें, ये सूर्य है, ठीक है, और ये किसी ग्रह का, या मान लीजिए पृथ्वी का परिक्रमण पथ है, और ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी हमारी ऐसे 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। तो 21 जून के समय पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है वो सूर्य की तरफ होता है। ठीक है, इसलिए इस नॉर्थ पोल में हमारी 6 महीने के दिन और 6 महीने का रात होता है। ये समय होता है हमारा जून वाला। ठीक है, ये 21 जून ही होता है। तो इस समय नॉर्वे में मध्य रात्रि में सूर्य चमकता है। तो प्रश्न ये भी आएगा कि मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखता है, तो आप कहेंगे उत्तरी ध्रुव में। ठीक है, कब चमकता है, तो आप कहेंगे 21 जून में। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 27वां प्रश्न कह रहा है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी। वीडियो में हमने बताया था कि सूर्य को जब मानेंगे तो सौर जुड़ जाएगा पीछे। ठीक है, तो ये अपोजी और पेरिजी ये दोनों आपके गलत हो गए। अधिकतम दूरी मतलब अप माने ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अप सौर। जब न्यूनतम दूरी की बात करेगा तो उप यानी नीचे, तो हो जाएगा न्यूनतम दूरी का। ये देखिए 28वें प्रश्न में पूछा भी है उसने, न्यूनतम दूरी की बात कर रहा है। तो न्यूनतम दूरी की बात का मतलब है कि उप और सौर से संबंधित है, सूर्य से संबंधित है, तो सौर्य। उप माने न्यूनतम दूरी हो जाएगी और सौर से संबंधित ये अप सौर यानी अधिकतम दूरी। ठीक है, अप माने ऊपर, सौर माने सूर्य से संबंधित। तो सूर्य से संबंधित अधिकतम दूरी होगी किसी ग्रह की तो उसको कहेंगे अप सौर। सूर्य से संबंधित न्यूनतम दूरी होगी तो उसको कहेंगे उप सौर। ठीक है, अब 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। खगोलीय एकक कहते हैं पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को। ठीक है, खगोलीय एकक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न कह रहा है, मध्य रात्रि के सूर्य का क्या अर्थ है। हमने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में कि जब ध्रुवों में सूर्य चमकता है। पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूं आपको कि मध्य रात्रि का सूर्य क्या होता है, जब आप उत्तरी ध्रुव में मध्य रात्रि में सूर्य चमकता है। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव मतलब ध्रुवीय वृत्त हो गया आपका। तो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना होता है मध्य रात्रि का सूर्य। ठीक है, 31वां प्रश्न, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। चित्र में मैंने बताया था कि नॉर्थ पोल वाला एरिया। नॉर्थ पोल वाला एरिया क्या था, आर्कटिक क्षेत्र। तो 31 का सी नंबर। अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न पूछ रहा है कि सूर्य का जो काला धब्बा है वो क्या होता है। सूर्य का काला धब्बा वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, इसकी अभी लंबी एक्सप्लेनेशन है, आप जब वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। 33, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में 71% हाइड्रोजन है, इसके बाद हीलियम होती है। ठीक है, 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। आप सभी जानते हैं कि सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है। 35वां प्रश्न, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, RRB में आ चुका है। 6000 डिग्री सेल्सियस, याद रखेंगे आप।
जो भी प्रश्न हम हल कराए हैं आप इसको वीडियो को दोबारा देख लें, बार बार देख लें या नोट डाउन कर लें कहीं भी फैक्ट के रूप में। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लेखपाल वनडे एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न बहुतायत आते हैं। 36वां प्रश्न है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व है? मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि हाइड्रोजन है सबसे ज़्यादा 71%, इसके बाद हीलियम है, तो ए नंबर। 37वां प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? ये टोटल फैक्ट है आपका। 8 मिनट 30 सेकेंड समय लेता है, 8 मिनट, ठीक है, 8.3 सेकेंड, सॉरी मिनट। और ये है सूर्य के पास सबसे कौन सा ग्रह है सबसे पास? तो सूर्य के सबसे पास जो आपका ग्रह है वो है बुध। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो दिनों की संख्या मतलब वो कितने समय में चक्कर लगा लेता है सूर्य का, इसका मतलब ये है जैसे पृथ्वी हमारी 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसके एक वर्ष में 365 दिन हो गए। इसी तरह बुध 88 दिन में चक्कर लगाता है, इसलिए इसमें वर्ष में 88 दिन होंगे। आज का अंतिम प्रश्न है, आज केवल 40 प्रश्न रखेंगे, अगले वीडियोज में फिर प्रश्न आएंगे। 40वां प्रश्न है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? ये उत्तर है आपका बुध। बुध में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। मेरे ख्याल से आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको शेयर करिए, और यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।